नमस्कार, मैं हूं सोनिया बहुत। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे इंडिया लाइव। तस्वीरें इस वक्त आप देख रही हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से और हमारे साथ प्रोफेसर धर्मवीर सिंह जुड़ेंगे। उनसे बातचीत करते हैं, आखिर योग में क्या कुछ है, कैरियर वो जानने की कोशिश करते हैं। आखिर आज के टाइम में भाग दौड़ की जिंदगी में योगा का आपके जीवन में क्या अहमियत है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। तो देखिए, योग एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है, कैरियर के रूप में भी और जीवन के रूप में भी। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है और एक देश दूसरे देश पर आधिपत्य करना चाहता है। मतलब कहीं भी कोई सुख शांति नहीं है। तो योग से आपके अंदर सुख और शांति आएगी। साथ में अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो कैरियर की दृष्टि से भी योग एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। और देश और दुनिया में रोजगार के बहुत ही विकल्प खुलने वाले हैं। सर, अब रोजगार की ही बात करेंगे। जो बच्चे योग कर रहे हैं, उम्मीद के साथ कर रहे हैं, तो योग में सबसे ज्यादा तो कैरियर पर ही मेरा भी ज्यादा जोर रहेगा। कैरियर के बारे में बताएं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले। जी देखिए, अगर आप बहुत अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं तो योग में बहुत विकल्प आपके पास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग जो है वो सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है और जो खिलाड़ी है, स्टूडेंट है, उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। और जो आध्यात्मिक लोग हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक लोगों के लिए ऐसा भी मार्ग है। मतलब एक योग से आपके पास कई विकल्प है, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, कैरियर की मैं बात करूं तो 12वीं के बाद आप योग में डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, बीए बीएससी कर सकते हैं, एमए एमएससी कर सकते हैं, नेट जीआरएफ करके हायर एजुकेशन में रिसर्च की लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थेरेपी की लाइन में जाना है तो नेचुरोपैथी को जोड़कर योग में डिप्लोमा कर सकते हैं। आप बहुत लोगों के दुख और दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आजकल भारत सरकार ने वाईसीबी चलाया हुआ है, यानी योग प्रमाणीकरण मंडल। उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर वो लेवल क्लियर कर लेते हैं तो आप विदेश में भी भारत सरकार के द्वारा जा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा आप विदेश में जाकर कैरियर बना सकते हैं, उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डिटेल में बताएं। जी देखिए, एक आईसीसीआर होता है इंडिया में, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन। उसके तहत भारत सरकार हर वर्ष लगभग 150 से 200 देशों में योग टीचर भेजती है, इंडियन एमएससी के थ्रू। और उसमें योगा टीचर पूरे जो एमएससी हैं इंडिया की, पूरे वर्ल्ड में, वहां पर वो जाते हैं। लगभग 1 से 2 साल का टेनओवर होता है और उससे पहले उनके पास कम से कम डिप्लोमा हो, 1 साल का पीजी डिप्लोमा या मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन। साथ में उनके पास वाईसीबी लेवल 3 होना चाहिए और उसके साथ ही कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद वो एलिजिबल हैं विदेश की यात्रा के लिए। आज की भागदौड़ की जिंदगी है, लोगों का जो रुझान है खान पान में, हम देखते हैं कि चाहे बच्चे हैं, छोटे बच्चे चाहे बड़े, एक तरह से फास्ट फूड की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। बड़ा क्योंकि वो चीजें, वो फूड आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है सभी को। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मतलब इस तरह की चीजें खाते हैं। और आपको पता है यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों को आज हार्ट डिजीज है, हार्ट की या ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। पहले हार्ट अटैक होता था, कार्डियक अरेस्ट आता है। तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में आप योग के आप एक प्रोफेसर हैं, तो इससे खान पान के बारे में थोड़ा हमारे छात्रों को बताएं। आपने बहुत ही समय अनुकूल प्रश्न उठाया और योग में डाइट का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है ना तो आपका शरीर भी ठीक नहीं रहेगा, आपका मन भी ठीक नहीं रहेगा, आपकी साधना भी ठीक से नहीं होगी। मतलब आप में अवरोध पैदा हो जाएगा, रुकावट पैदा हो जाएगी, कोई बड़ा काम आप नहीं कर पाएंगे। और हमारे तो शास्त्रों में कहा है कि फूड इज मेडिसिन, मेडिसिन इज फूड। आहार प्रदीपिका, घेरण संहिता, सभी हमारे जो यौगिक टेक्स्ट है उन सब में आहार के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। रही वर्तमान की बात, क्योंकि वर्तमान में एक बिजनेस मॉडल आ गया है और उस वजह से शुद्ध चीजें मार्केट में बहुत कम मिलती हैं और जो सोशल मीडिया है उससे ज्यादा अट्रैक्ट होकर बच्चे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, माता पिता चाहते हैं कि ना खिलाएं, लेकिन मार्केट में मिलती यही चीजें हैं। तो ग्रामीण अंचल में तो फिर भी बच्चे लस्सी खा रहे हैं, अधविला दही ले रहे हैं और राबड़ी पी रहे हैं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, कुछ बचाव है। लेकिन अब शहरीकरण में जाएंगे तो वो चीजें अवेलेबल ही नहीं है जो बच्चों को शुद्ध मिलनी चाहिए। तो मजबूरी बस हमें खाना पड़ता है। जैसे आप और हम भी कई बार बाहर जाते हैं तो जो चीज हम खाना चाहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भी एक बड़ा रीजन है। और साथ में कहीं ना कहीं हम आहार के प्रति, फूड के प्रति हम इतने अवेयर ही नहीं है। राइट। तो अवेयर कब होते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हम परेशानी में आते हैं, तब हम थोड़ा अवेयर होते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, डॉक्टर ने बताया है आपको ये नहीं खाना है। जब परहेज लगते हैं, यानी आपको डायबिटीज हो गई है
या आप मोटे हो गए हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद ही आप अलर्ट होते हैं हेल्थ के प्रति। अगर आप पहले से ही अलर्ट रहें, क्योंकि दुनिया में देखो जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो कहते हैं कि पहले आप बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे। योग, हाँ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आप बीमार ही मत पड़ो। यस, आप यस। पहले से ही अगर भोजन के प्रति अलर्ट हैं, अवेयर हैं हेल्थ के प्रति, तो डेफिनेटली आप बीमार नहीं होंगे। तो हमें बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा बचपन से ही। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि प्राइमरी स्कूलों से ही, आज हरियाणा में कह रहे हैं कि भाई संस्कार टीचर लगाए जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ संस्कार टीचर की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है योग टीचर की। क्योंकि प्राइमरी स्कूल, क्योंकि सुधार जो होता है वो मूल में होता है, वृक्ष में नहीं होता है। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो योग टीचर वो योग भी सिखाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी और आहार की जानकारी भी देगा, तो डेफिनेटली उनके जीवन में बदलाव आएगा और बड़े होकर वो गलती नहीं करेंगे। अब बड़े बड़े व्यक्ति हो जाते हैं, टीचर्स बन गए, प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन खाने की जानकारी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस एमडी है, मेरे ही नॉन है। अक्सर मेरा जाना आना उनके घर पे भी लगा रहता है। तो उनको भी इतनी बड़ी बड़ी डिजीज हो जाती है। आई एम रियली वेरी शॉक्ड, आई डोंट बिलीव दैट यू आर डॉक्टर बट यू हैव टू, मतलब बिग डिजीज उनको हो जाती है। तो वो खुद ये चीज कहते हैं कि मैम खाने का शेड्यूल सही नहीं होता, सोने का सही नहीं होता, उठने का सही नहीं होता, तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते, सब कुछ होते हुए फिर उनको बहुत बड़ी डिजीज हो मैं एक जाती है। लाइन बोलता हूँ कि जीवन में व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। हाँ, और आजकल प्रॉब्लम क्या है कि घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, ये सेट है, वो सेट, लेकिन खुद अपसेट है। हाँ। मतलब वो अपने जीवन को ही संतुलित नहीं कर पा रहा। क्यों? प्रोफेशंस की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से, भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने ही जीवन को खत्म करता जा रहा है। कहते हैं ना, मानव के लिए विकास हो रहा है, लेकिन मानव का तो विनाश हो रहा है। हाँ, हाँ। कि हमारे लिए सड़कें बहुत अच्छी बन रही है, हाँ, हमारे हाँ। लिए हॉस्पिटल बहुत राइट, अच्छे बन राइट, रहे राइट। हैं, हमारे लिए बन रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारा क्या हो क्या रहा हो रहा है ये है ये कोई भी कोई नहीं नहीं। देख वाह, रहा। बहुत और हमें बड़ी ये बात देखना कही है पड़ेगा। सर। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, जो योगा के स्टूडेंट्स हैं? जी जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ। ये हमारे सभी, देखिए आप दिखाइए, ये सभी एमए के विद्यार्थी हैं, अलग अलग फील्ड से इन्होंने मास्टर डिग्री की है, किसी ने बीएड की है। अलग पढ़ाई करने के बाद जब ये सक्सेस नहीं हुए, तो योग में सफलता के लिए आए हैं, अपने रोग दूर करने के लिए आए हैं, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से जुड़ने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से भी कहना चाहता हूं कि स्कूलों में योग को अनिवार्य कर दिया जाए और प्राइमरी स्कूलों में खासकर अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि इनके पास संस्कार भी है, शिक्षा भी है, आहार की जानकारी भी है, तो स्कूलों में फैलाएंगे और एक अच्छी क्रांति आ जाएगी और इसी से देश में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये मेरा एक संदेश है। थैंक यू सर। तो प्रोफेसर धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि योग में आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं और योग हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें पुराने टाइम से, प्राचीन काल से, हम चाहे ऋग्वेद की बात करें, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, सभी में कहीं ना कहीं हमारी ये जो है स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे हम मेडिसिन पद्धति जो कि आज फॉरेन के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसी अंग्रेजी दवाइयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि हम जो आयुर्वेदा से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ये